हेलो दोस्तों, मैं यदुराज सिंह पाल, SRG जनपद फर्रुखाबाद। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं आप लोगों को टीईटी परीक्षा में अंग्रेजी पर आपको लेसन्स दे रहा हूं, अंग्रेजी पर आपको वीडियोस बना करके डाल रहा हूं। अपने उसी क्रम में आज नया टॉपिक जो लेकर के आया हूं वो है सेंटेंस। मैं सारे के सारे वीडियोस जो भी डाल रहा हूं यूपी टेट के लिए, वो वीडियोस अंग्रेजी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। सिलेबस के एक एक टॉपिक को समझा करके आगे बढ़ रहा हूं। तो इससे पहले मैं आप लोगों को ग्रामर क्या है, ग्रामर को किस तरीके से समझा जाए, ग्रामर में लेटर का क्या रोल है, लेटर के टाइप्स क्या हैं, लेटर से फिर वर्ड पर आए थे। वर्ड पर मैंने आपको ये समझाया है कि वर्ड क्या है, किस तरीके से बनेंगे। वर्ड के बाद मैंने एक प्रकार की चीज दी थी, थोड़ी सी आपको समझने में कठिन भी लगी होगी, सिलेबल, जिस पर मैंने अलग से भी एक वीडियो आपको दिया था। और सिलेबल के बाद में फ्रेज और क्लॉज, ये क्या है, इनको मैंने समझाने की कोशिश की थी। हालांकि बहुत ज्यादा लेंथी मैंने उनको नहीं दिया था, क्योंकि हायर कंपटीशन के लेवल पर तो उनको बहुत लेंथी पढ़ाना पड़ता है, डीप में जाना पड़ता है, लेकिन मैंने उसकी सारी जानकारी आपको दे दी। तो अब आ जाते हैं जो क्लॉज है, क्लॉज से ग्रेटर यूनिट जो है वो है सेंटेंस। तो आज का हमारा टॉपिक होगा सेंटेंस। सेंटेंस है क्या, सेंटेंस के प्रकार कितने हैं, सेंटेंस किस प्रकार से वर्क करता है, तो इन चीजों पर आज हम बात करेंगे। तो आ जाते हैं सेंटेंस। ये डेफिनेशन मैंने देने की कोशिश की है कि सेंटेंस की डेफिनेशन अलग अलग ग्रामेरियंस ने अपने अपने तरीके से दी है, लेकिन एक ऐसी डेफिनेशन जिसमें कि ज्यादातर ग्रामेरियंस के विचार आ गए हैं। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ज्यादातर ग्रामेरियंस का यही मानना है कि पहली चीज, A sentence is a group of words. Which type of group of words? प्रकार का शब्दों का समूह, शब्दों का इस प्रकार का समूह जिसका अपना एक कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग बनता है। तो ऐसा कोई भी शब्दों का समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो अपना एक कंप्लीट सेंस, अपना एक कंप्लीट मीनिंग देता हो, दैट ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज सेंटेंस। वो शब्दों का समूह सेंटेंस होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के प्रकार क्या है। अब जब हम सेंटेंसेस के प्रकार पर बात करेंगे तो हमें दोनों कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करना पड़ेगा। एक जो हमारी ओल्ड कॉन्सेप्ट है, जो हमारे ओल्ड ग्रामेरियंस रहे हैं, जो हमारे ऐसे ग्रामेरियंस रहे हैं जिन्होंने ग्रामर को थ्योरेटिकली अधिक पढ़ाया है, उन्होंने सेंटेंस को 4 भागों में ही बांटा। चाहे वो रेलन मार्टिन हो और चाहे वो जेसी नेस्फील्ड हो या उनके समकालीन कोई दूसरे ग्रामेरियंस रहे हो, उन्होंने सेंटेंस को इन 4 भागों में बांटा है। पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। प्लीज इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, इंटेरोगेटिव नहीं पढ़ेंगे, इंटरोगेटिव 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 सेंटेंस। अगला है इंपेरेटिव सेंटेंस और नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये जो सेंटेंस के 4 प्रकार हैं, ये 4 प्रकार जो ओल्ड ग्रामेरियंस हैं उन्होंने सेंटेंस के 4 प्रकार बताए। अब उन 4 को मैंने डेफिनेशन और उनकी एग्जाम्पल में अभी मैं इसलिए नहीं गया। अब जो मॉडर्न एज में ग्रामेरियंस सेंटेंस के टाइप्स बताते हैं, सेंटेंस को अलग अलग क्लासिफाई करते हैं, वो 4 में न करके वो 5 में करते हैं। हालांकि मेन अंतर कुछ नहीं है, जहां पर वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लेते थे वहां उसी में से एक टाइप अलग निकाल के किया गया है। तो अब कौन कौन से हैं ये 5 देखें जरा। सेंटेंस अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर या अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर, आधुनिक ग्रामर के अनुसार, मॉडर्न ग्रामर के अनुसार सेंटेंसेस कितने प्रकार के हैं। तो यहां पर सबसे पहले आ जाते हैं असर्टिव सेंटेंस। पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या है? असर्टिव सेंटेंस है जिसको कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हम रेलन मार्टिन की लैंग्वेज में बात करें, एन असर्टिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट मेक्स असर्शन, दैट मेक्स स्टेटमेंट। तो इस असर्टिव सेंटेंस को हम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। इसके एग्जांपल ये हैं, देखो, द सन राइजेज इन द ईस्ट, शी इज रीडिंग अ बुक, डॉग्स आर लॉयल एनिमल। तो ये जो 3 एग्जांपल मैंने दिए हैं, ये तीनों एग्जांपल कुछ न कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं, कुछ असर्शन कर रहे हैं, कुछ न कुछ डिक्लेरेशन कर रहे हैं। इसलिए ये जो असर्टिव सेंटेंस है इसे 3 नामों से जाना जाता है। इसको असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, इसको स्टेटमेंट भी कहते हैं, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो ये पहला हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंस। यहीं पर एक नोट हम लेते हैं कि आखिर इसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। असर्टिव सेंटेंस की क्या विशेषताएं हैं? बिगिंस इन अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स इन द फुल स्टॉप। यानी जितने भी स्टेटमेंट या असर्टिव सेंटेंस या फिर हम कहें कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इन 3 नामों से हम पुकार सकते हैं, उनकी सबकी बिगिनिंग हमेशा कैपिटल लेटर से होगी और एंडिंग जो है ना वो फुल स्टॉप पर होगी। ये पंक्चुएशन से रिलेटेड नियम है, ठीक है।
इसके बाद में अगला आ जाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। फिर मैं एक बार दोहराऊंगा कि इंटेरोगेटिव नहीं बोलेंगे आप लोग, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस है जो सेंटेंस किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं द सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। वो सेंटेंस जो प्रश्न पूछने के काम में आए वो सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। वेयर डू यू लिव, डिड यू गो टू स्कूल, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पर मैंने अलग से इसको दिया नहीं है, लेकिन चलिए इसकी पहले एक विशेषता ले लेते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा हम बात करते हैं अलग से। इसकी विशेषता ये है, बिगिंस विद द कैपिटल लेटर एंड एंड्स इन द मार्क ऑफ इंटरोगेशन। मार्क ऑफ इंटरोगेशन का मतलब होता है ये वाला चिन्ह, ये जिसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। तो सारे के सारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की ये विशेषता है कि बिगिनिंग तो उनकी कैपिटल लेटर से होगी, लेकिन उनके एंड में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा, ये उसकी विशेषता है। अब जब हायर लेवल पर थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करते हैं, जब समझाते हैं ऐसे स्टूडेंट्स को, तो फिर इसके सब टाइप्स में भी जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर मैंने अलग से नहीं दिया, लेकिन ओरली मैं आपको समझाई दे रहा हूँ। ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं ये दो प्रकार के हों, दो प्रकार के, एक को हम कहेंगे WH क्वेश्चन और एक को कहेंगे यस नो क्वेश्चन। अब यहाँ के एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो 3 एग्जांपल मैंने दिए हैं इनमें 2 WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन का मतलब है वो सारे इंटरोगेटिव क्वेश्चंस जो WH वर्ड से बिगिन हुए हो। WH वर्ड्स who, whose, whom, what, why, where, इस तरीके वो सारे के सारे WH क्वेश्चंस होंगे। और यस नो क्वेश्चंस वो होंगे जो हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब से बिगिन होंगे। एक पहचान। दूसरी पहचान उनकी ये है कि उनका आंसर हमेशा सिंगल वर्ड में दिया जा सकता है, आइदर इन यस और इन नो। जैसे कि हमारा ये वाला देख लें सेंटेंस, डिड यू गो टू स्कूल। जवाब में हम एक सिर्फ सिंगल वर्ड हम कह सकते हैं, जवाब में सिंगल वर्ड हम क्या कह सकते हैं? यस। डिड यू गो टू स्कूल? यस। डिड यू गो टू स्कूल? नो। तो इस तरीके से ये 2 प्रकार के हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो गए। इसके बाद में आ जाते हैं, अगला है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस है जिससे एक्सप्रेस होती है कमांड, जिससे एक्सप्रेस होता है रिक्वेस्ट, जिससे एक्सप्रेस होती है एडवाइस, यानी जो सलाह को व्यक्त करे, आदेश को व्यक्त करे, आज्ञा को व्यक्त करे। प्रकार के जो भी सेंटेंसेस हैं वो सारे के सारे सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस की अपनी एक विशेषता और होती है। पहले तो इसका जो हमने नोट दिया है, पहले एग्जांपल, पहले प्लीज क्लोज द डोर, करके दरवाजा बंद कर। रीड दिस बुक केयरफुली, इस किताब को सावधानी से पढ़िएगा। बी साइलेंट, शांत हो जाइए। इस तरीके से इसके नोट में मैंने लिखा है बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स इन द फुल स्टॉप। जो असर्टिव सेंटेंस के साथ में लागू हो रही थी विशेषता, वही इसके साथ में लागू हो रही है। यानी इंपेरेटिव सेंटेंस सारे के सारे कैपिटल लेटर से बिगिन होंगे और इनकी एंडिंग जो है वो फुल स्टॉप पर होगी। अब इसमें जो एक दूसरी विशेषता है वो क्या है कि और जो सेंटेंसेस हैं उनके जब हम पार्ट करेंगे, हालांकि इसको हम के अगले वाले टॉपिक में हम आपको लेंगे, इसके अगला जो वीडियो हम देंगे वो डिटेल में इस पर बात करेगा कि जो होगा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो जब सेंटेंस के हम पार्ट्स करेंगे तो सीधा सीधा हम सेंटेंस को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला एक होगा सब्जेक्ट, दूसरा होगा प्रेडिकेट। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है इसका सब्जेक्ट पार्ट होता ही नहीं, जनरली नहीं होता। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर प्लीज क्लोज द डोर, रीड दिस बुक केयरफुली, बी साइलेंट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है। रीजन क्या है उसका? रीजन ये है कि चाहे हम ऑर्डर दें, कमांड दें, रिक्वेस्ट करें, एडवाइस दें, कुछ भी करें, ये सब कुछ हम करते हैं उस व्यक्ति से जो हमारे सामने है, द पर्सन दैट इज प्रेजेंट बिफोर अस। और जो सामने है उसे अंग्रेजी में सिर्फ एक ही नाम से पुकारा जाता है, यू, अगर हम उसके लिए प्रोनाउन का यूज करें तो। और जब वो स्पष्ट है, क्लियर है, वेल नोन है, वो यू ही होगा, तो उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ये है प्लीज क्लोज द डोर, इसका मतलब ये है प्लीज यू क्लोज द डोर। अब मालूम है कि यू ही होना है क्योंकि जिससे हम कह रहे हैं वो हमारे सामने है, तो इसलिए वहां पर सब्जेक्ट अर्थात यू लिखने की आवश्यकता नहीं रहती। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस हैं जो हमारे मन में पैदा होने वाली जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, जो सडन फीलिंग्स हैं, सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जिनको हम सोच विचार करके नहीं कहते, अचानक मन में भाव आए और अचानक ही हमने उनको व्यक्त कर दिया। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। क्यों? क्योंकि उनमें एक्सक्लेमेशन होता है। अब इन सेंटेंस को देख लें जरा। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, कितना सुंदर दिन। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, हाउ अमेजिंग दिस इज, कितना आश्चर्यजनक है। व्हाट अ शेम, कितना शर्म की बात। तो इस तरीके से ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बनेंगे। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यहाँ पर
इनके बारे में कुछ जानकारी दी है हमने अलग से। बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, यहाँ बिगिंस हम एक सेंटेंस की बात कर रहे हैं। बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैपिटल लेटर से तो उसकी बिगिनिंग होगी, एंड एंड्स इन द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, और इसका अंत जो है वो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, या जिसे हिंदी में विस्मयबोधक चिन्ह कहते हैं। देखिए जरा, ये है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो इसकी विशेषता ये है कि बिगिनिंग होगी इसकी कैपिटल लेटर से और एंडिंग होगी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। लास्ट टाइप जो सेंटेंस का है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो ओल्ड ग्रामेरियंस थे उन्होंने इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही सम्मिलित किया था उस समय भी ये, लेकिन अब इसको सेपरेटली स्टडी की जाती है, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस अलग। क्या है ऑप्टेटिव सेंटेंस? ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस है जिस सेंटेंस से हम किसी भी प्रकार की विश करते हैं। अब वो विश हमारी जो है ना वो अच्छी भी हो सकती है, वेल विशेस, और वही विश जब हमारी बुरी यानी खराब जब होगी तो फिर उसको हम विश न कह करके उसको हम कर्स कहेंगे। तो इससे विशेस और कर्सेस एक्सप्रेस होती हैं। अगर हमने किसी के लिए अच्छी कामना की, दैट इज विश, गुड विश, और अगर हमने किसी के लिए बुरी कामना की तो वो है कर्स। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में विशेस और कर्सेस इनको एक्सप्रेस किया जाता है, और इसकी कुछ सामान्य सी विशेषताएं ये हैं कि जनरली जो ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं ये मे से आरंभ होंगे। अगर मे से आरंभ नहीं होते हैं तो फिर कुछ गॉड से आरंभ होंगे, गॉड ब्लेस यू, गॉड सेव अवर प्राइम मिनिस्टर, इस तरीके से, राइट। और ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें मे और गॉड ये दोनों में से कोई चीज ना हो। लॉन्ग लिव आवर डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र अमर रहे। तो इस तरीके से देखिए जरा, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे, भगवान आपको आशीर्वाद दे। विश यू हैप्पी बर्थडे, आपको एक सुखद बर्थडे की कामनाएं व्यक्त करता हूं। आपके लिए एक सुखद बर्थडे की कामना करता हूं, आपके लिए एक खुशनुमा जन्मदिन की कामना। तो इस तरीके से विश यू हैप्पी बर्थडे। अब इसमें क्या है, इसमें नोट में देख लें, बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, हमेशा ये कैपिटल लेटर से बिगिन होगा, एंड एंड्स इन द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब इसमें भी थोड़ा सा चेंजेस आने लगे हैं। पहले जो भी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस मिलते थे उनकी एंडिंग मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन अर्थात विस्मयबोधक चिन्ह से ही हो, लेकिन अब मॉडर्न ग्रामर में, मॉडर्न टाइम में एक ऐसा ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है कि इनके लास्ट में फुल स्टॉप भी लिख करके आने लगा है। लेकिन मैं सुझाव यही दूंगा कि इसके लास्ट में आप ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का ही प्रयोग करें। तो ये 5 प्रकार हमारे सेंटेंसेस के थे। तो यहाँ पर आज हमारा सेंटेंस का टॉपिक फिनिश होता है। सेंटेंस के टॉपिक में इससे और ज्यादा अधिक जानकारी नहीं दूंगा। हाँ, एक थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर देता हूं कि कुछ हमारे साथी जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये सोच रहे होंगे कि अभी 2 सेंटेंस तो कहीं पर आए ही नहीं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो आपको बता दूं कि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का कोई अलग प्रकार नहीं है। ये जो 5 प्रकार के जो सेंटेंस हमने दिए हैं, ये 5 प्रकार के सेंटेंस दोनों तरीके के हो सकते हैं। अर्थात असर्टिव सेंटेंस है तो वो अफर्मेटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो वो अफर्मेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इंपरेटिव सेंटेंस है तो वो अफर्मेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एक एग्जांपल मैं साथ साथ देता चलता हूं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा मैंने उसको लिखना जरूरी नहीं समझा है। असर्टिव में मैं दे देता हूं आपको, ही गोज टू स्कूल। अब ये असर्टिव है लेकिन अफर्मेटिव है। ही डज नॉट गो टू स्कूल, ये भी असर्टिव है लेकिन नेगेटिव है, अफर्मेटिव नहीं है, नेगेटिव है। इंट्रोगेटिव में आ जाते हैं, डू यू रीड इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, ये इंट्रोगेटिव है लेकिन अफर्मेटिव है। डू यू नॉट रीड इंग्लिश या डोंट यू रीड इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, अब ये भी इंट्रोगेटिव है लेकिन नेगेटिव में है। गो देयर इंपेरेटिव है लेकिन अफर्मेटिव में है। डोंट गो देयर तो ये भी इंपेरेटिव में है लेकिन ये नेगेटिव में है। तो इस तरीके से जो भी हमारे 5 प्रकार हैं सेंटेंस के, ये 5 प्रकार के सेंटेंस अफर्मेटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। एक चैप्टर संभवतः आपके में आएगा अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बनाए जाएं, तो वहां पर मैं फिर अलग से आपको और सारे तरीके आपको बताऊंगा। तो देखते रहिएगा मेरा चैनल इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड। वे सभी लोग जो कैट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीचर हो चाहे वो टीचर ना हो, मैं आपको इस तरीके से सरल भाषा में वीडियो बना करके दूंगा कि आपको अंग्रेजी में पास होने में कतई कोई समस्या नहीं आएगी, जो अंग्रेजी विषय सेकंड लैंग्वेज के रूप में ऑप्ट करेंगे, लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मेरा चैनल इनोवेटिव इंग्लिश।